डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स अगर मैथमेटिक्स में देखे जाएं तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस टाइप के सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहते हैं। जोड़ने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं, जैसी जरूरत होती है वैसे ऑपरेटर वैसा काम करते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में भी स्पेशल सिंबल्स कुछ अपनी मीनिंग लिए हुए होते हैं, जिन मीनिंग की वजह से वो स्पेशल सिंबल से नाम बदल के क्या हो जाते हैं, ऑपरेटर्स हो जाते हैं। तो ऑपरेटर एग्जैक्टली है क्या? ऑपरेटर के लिए मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूं। देखो, मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन, यानी कि a प्लस b। तीन चीजें लिखी हैं यहां पे। a एक ऑपरेंड है, b एक ऑपरेंड है और प्लस एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या बनेगी? ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड विद सम ऑपरेंड्स। साथ साथ एक और बात है, ऑपरेटर इज हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग, और जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि प्लस इज यूज्ड फॉर एडिंग द टू वेरिएबल्स। मींस ए और बी दो मेरे ऑपरेंड बने, ये बना ऑपरेटर क्योंकि स्पेशल सिंबल था, मीनिंग कंटेन करे हुए था और किसी के साथ यूज हो रहा था। जिनके साथ यूज होता है उनके नाम बदल जाते हैं। पहले तो वो वेरिएबल होते हैं या फिर 5 प्लस 7 मींस ये दोनों देखे जाएं तो कांस्टेंट होते हैं, या 5 प्लस बी देखो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होते हैं। इस तरह से मैं समझाना चाहूंगा कि यहां पे जो होते हैं ये तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो यूज होते हैं किसके साथ? ऑपरेटर के साथ, बन जाते हैं ऑपरेंड्स। और ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को एक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले इसको लिखा एक्सप्रेशन और इसको लिखा ऑपरेटर, और इन दोनों को लिखा ऑपरेंड्स। देखो, ऑपरेटर और ऑपरेंड और एक्सप्रेशन तीनों चीजें आपके सामने आ गई। अब बात आती है कि ऑपरेटर क्या प्लस कोई ऑपरेटर बोलेंगे? ना, ऑपरेटर तो बहुत सारे हैं। तो हम यहां पे ना डेफिनेशन तो तुम्हारे समझ में आई गई। एक स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड विद सम ऑपरेंड्स एंड हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग एंड इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेटर। दूसरी साइड अगर ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर पहले तीन कैटेगरी में हमने बांटे हैं। देखो, तीन कैटेगरी है, 1, 2 और 3। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। देखो, तीन तरह के ऑपरेटर तीन कैटेगरी में बांटे गए। ऑपरेटर तो बहुत तरह के, लेकिन तीन कैटेगरी। पहला यूनरी, यूज्ड ऑन सिंगल ऑपरेंड, विच इज यूज्ड ऑन सिंगल ऑपरेंड, जो एक पे काम करेगा। बाइनरी मतलब यूज्ड ऑन 2 ऑपरेंड्स। टर्नरी मतलब यूज्ड ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो इस तरह से तीन कैटेगरी बनेगी और तीनों कैटेगरी में जो फॉल करेंगे वो सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। देखो, बोर्ड पे हमारे सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर लिखे हुए हैं और वो जो ऑपरेटर लिखे हुए हैं वो हमारे 8 तरह के हैं, मतलब 8 टाइप्स हैं। और वो जो 8 टाइप्स हैं वो सारे किसी ना किसी कैटेगरी, जो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी है, में फॉल करेंगे। बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला उठाते हैं कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इस तरह से। तो मैंने यहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखने, एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक डिवाइड होता है और एक मल्टीप्लाई के लिए यहां एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं। और डिवाइड
के साथ एक और होता है जिसे परसेंटेज सिंबल कहते हो, हम यहां पे मॉड्यूलो डिवीजन कहते हैं। देखो MODU, मॉड्यूलो डिवीजन। एक्चुअली मॉड्यूलो डिवीजन और डिवीजन में जो फर्क है वो फर्क क्या है? देखो वो फर्क है हमारा, हम यहां पे क्या करते हैं, यहां तो आता है हमें कोशेंट, है ना, और यहां आता है रिमाइंडर। समझ में आई? तो रिमाइंडर अगर निकालना हो तो मॉड्यूलो डिवीजन यूज करेंगे, और कोशेंट निकालना हो तो स्लैश यानी कि ऑब्लिक डिवाइड यूज करेंगे। एक्चुअली इसको ना मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई, और इन्हें सब जानती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये सब के सब किन पे, दो दो पे काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। इसलिए क्योंकि दो दो पे कैसे काम करते हैं देखें, बाइनरी की कैटेगरी में फॉल कर, मैंने कहा a प्लस बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए मॉड्यूलो डिवीजन बी, और a माइनस बी। इस तरह से सारे के सारे दो दो पे काम करते हैं। तो अगर, हाँ चलो इसका अब मेरे को इन दोनों का फर्क तुम्हें दिखाना है, वो फर्क क्या होता है जरा देखते हैं। सपोज करो किसी ने लिखा a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2, और होगा क्या, c इक्वल टू मैंने लिखा a डिवाइड बाई b, और d इक्वल टू लिखा मैंने a मॉड्यूलो b। इन दोनों में फर्क देखो, हम क्या करते हैं, a डिवाइड बाई b मतलब 5 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, बचेगा 1 रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर तो आता है इसमें और ये आता है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बना कोशेंट, कोशेंट, और ये बनता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे करके तो C की वैल्यू बैठेगी 2 और D की वैल्यू बैठेगी 1। मेरी बात समझ में आ गई होगी, दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया होगा। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आराम से यूज किए जा सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन है जो मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। देखो रिलेशनल ऑपरेटर ये वाला लेके चलते हैं। रिलेशनल में दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द रिलेशन बिटवीन टू, जैसे कि ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, इस तरह से। तो हमारे पास ये ऑपरेटर जो है वो कौन कौन से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और डबल इक्वल टू। देखो सबसे पहली बात, ये कभी भी सिंबल यूज नहीं होते। फिर क्या यूज होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू मींस ये कीबोर्ड में सिंबल नहीं होते और हम यूज भी नहीं कर सकते। हमारे ऑपरेटर इस तरह से बनते हैं। तो दो दो सिंबल भी यूज होंगे एक ऑपरेटर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आप एक काम करेंगे कि इसको अगर देखें तो ये कौन सी कैटेगरी में, ए बी से छोटा है ये लगेगा, ए बी से बड़ा है ये लगेगा, ए बी के छोटा या बराबर है ये लगेगा, ए बी से बड़ा या बराबर है ये लगेगा, ए बी के बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू लगेगा, और डबल इक्वल टू मतलब वेदर दे आर इक्वल और नॉट, इसके लिए लगेगा। तो ये हो गया इक्वलिटी, और ये हो गया नॉट इक्वल टू, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। इनको नहीं लिखते भाई, ये तो सब समझ में आते, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये अलग थे मैंने लिख दिए। सारे ए बी से छोटा है, ए बी के बड़ा है, ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है, सब दो दो पे काम कर, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, बाइनरी। ओके, लेकिन इनके साथ एक और है, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर तो हमेशा या तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते थे या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते थे, लेकिन ये क्या रिटर्न करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। क्यों, ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, सीधी सी बात है, इस तरह से। तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब तीसरा ऑपरेटर आता है
अब तीसरा ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में इट इज यूज्ड टू चेक द लॉजिक बिटवीन टू, और हो सकता है सिंगल पे भी काम करता है, क्योंकि इसमें एक यूनरी भी होता है, दो बाइनरी भी होते हैं। तीन तरह के ऑपरेटर हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो एंड और नॉट ये काम कैसे करते हैं, पहले मैं इनके सिंबल लिखता हूं। एंड, लॉजिकल एंड बनता है ये, और डबल, ये तो डबल एम्परसेंड, डबल पाइपलाइन। देखो डबल पाइपलाइन इस तरह से लिखी जाती है, कीबोर्ड पे कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ये डबल सिंबल लगेंगे, इसको बोलते हैं डबल पाइपलाइन, और ये है और ऑपरेटर। और एक होता है नॉट, नॉट लगता है एक्सक्लेमेशन साइन। देखो इन दोनों में, इन तीनों में दो तो यूज करे जाते हैं बाइनरी, यानी कि दो पे, ये बाइनरी होते हैं, ये अकेला होता है यूनरी। ठीक है, तो यूनरी बाइनरी तो ये होगा। इनके लिए मैं एक ट्रुथ टेबल बनाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर, लेकिन उससे पहले बात करता हूं कि कहां पे काम करते होंगे। पहले एक काम करते, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल से जल्दी मैं समझा पाऊंगा आपको। तो मैंने यहां लिखा ए, ट्रुथ टेबल, ए बी, ए एंड बी, ए और बी, ए नॉट। इसके 4 कॉम्बिनेशन मेरे सामने बनेंगे। ये कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 इज रिप्रेजेंटिंग फॉर फॉल्स और 1 इज रिप्रेजेंटिंग फॉर ट्रू। ठीक है, तो 0 और 1 जो यहां पे हैं वो उनका यूज। देखो कैसे लॉजिक बनेगा, बात करते हैं। ट्रुथ टेबल को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक ना रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम जहां बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे यहां से आके पूछता है मे आई कम इन सर, तो हमने ना एक कंडीशन बना लेनी है। वो कंडीशन ये होगी कि वो अगर ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए है और अपने हाथ में एक नोटबुक लेके आता है, तो हम उसे अंदर एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब ब्लू कलर की शर्ट एंड साथ साथ एक नोटबुक लेके आए, तो हमने इसको माना ब्लू कलर की बुक और इसको माना नोटबुक। तो अगर दोनों चीजें लाता है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो 0 का मतलब वो ना तो ब्लू कलर, और 0 का मतलब वो ना नोटबुक के साथ में है। तो ना तो वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के आया है और ना वो नोटबुक लेके आया है, तो हम उसको एंट्री किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। एंड ऑपरेटर ऐसा काम करता है। 0 एंड मतलब अगर देखा जाए तो वो ये कहता है दोनों बातें अगर ट्रू होंगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरा केस है, वो ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहन के आता लेकिन हाथ में नोटबुक लेके आता है, हमने कहा नो, आप बिल्कुल नहीं आ सकते। एक और तीसरी कंडीशन, मैंने कहा वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के आता है लेकिन हाथ में नोटबुक नहीं है, तो हम फिर भी उसको एंट्री नहीं देंगे। और अगर वो ब्लू कलर की शर्ट भी पहन के आता है और नोटबुक भी हाथ में लाता है, दोनों में ट्रू है, इसका मतलब वो ट्रू है, वो अंदर आएगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से ऑपरेटर काम करता है एंड। अब एंड में खास बात देखो आप, जस्ट लाइक ए मल्टीप्लाई काम कर रहा है ये। क्यों? 0 में 0 की मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा, 1 में 0 की मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई हो? अब आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। मैंने कहा या तो वो ब्लू शर्ट पहन के आए या नोटबुक हाथ में लेके आए तो हम उसको एंट्री देंगे। अब क्या है, हमने देखा ब्लू शर्ट नहीं है और नोटबुक भी नहीं है, तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। 0 मतलब 0 0 0 और 0 0 हो जाता है। 0 यानी कि ये कहता है ब्लू शर्ट नहीं है, बट वो पहन के आता है क्या, वो ब्लू शर्ट नहीं पहन के आता लेकिन हाथ में नोटबुक है, तो हम उसको एंट्री देंगे, मींस 1 और ट्रू हो गया। और अगर 1 और 0 मतलब ब्लू शर्ट में है, हाथ में नोटबुक नहीं है, फिर भी उसे एंट्री देंगे। ठीक है, और अगर वो ब्लू शर्ट में भी है और दूसरा नोटबुक भी लेके आता है, तो दोनों की चीजें होने पे तो हम उसे एंट्री देंगे ही देंगे। इसका मतलब इस ऑपरेटर को अगर देखा जाए एक भी ट्रू होता है तो वो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा कह देता है ट्रू हो जाएगा। बट इसको अगर देखा जाए तो और ऑपरेटर जस्ट लाइक प्लस काम करता है। कैसे? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 इज इक्वल टू
टू मतलब ट्रू, ट्रू के लिए यहां रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 1 से, ऐसे करके। दूसरा केस बनता है क्या, नॉट, नॉट मतलब जस्ट अपोजिट, जैसा है बदल जाएगा। तो देखो 0 का 1 1 और 1 का 0 1 का 0, तो सीधी सी बात ये सिंगल पे काम करता है, इसलिए ये था यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी और बाइनरी मैंने आपके सामने, इनके आउटपुट भी हमारे सामने क्या आते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, दो ही बनते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट 3 ऑपरेटर्स, मींस अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए क्या करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपको अगला कंटेंट देंगे, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, शॉर्ट एंड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।